दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को मोरबी, गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता करसनजी तिवारी एक संभ्रांत, दयालु व प्रभावशाली व्यक्ति थे व माता अमृतबाई एक धार्मिक सद्गुणी महिला थीं। परंपरागत धार्मिक कार्यों में उनकी श्रद्धा थी। समूचे ग्रामवासियों के लिए वह माता के समान थीं। घर में धार्मिक वातावरण था और धन धान्य की कमी न थी। जब उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम मूलशंकर रखा। नगर की परिपाटी के अनुसार उसे दयाराम भी कहते थे। यही बालक आगे चलकर सुविख्यात महर्षि दयानंद बना। मोरवी के राजा ने करसन जी को सुरक्षा के लिए तथा सम्मान सूचक एक छोटा सा घुड़दल रखने की स्वीकृति दी थी। मूलशंकर जब 5 वर्ष का हुआ तब उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। 8 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। संध्या वंदन के समान धार्मिक कार्य वह बालक बड़ी लगन के साथ करता था। उसकी स्मरण शक्ति तीव्र थी। 14 वर्ष की आयु में यजुर्वेद, उपनिषद एवं अन्य ऋचाएं उसे कंठस्थ हो गई थीं। करसन जी चाहते थे कि उनका पुत्र उनके समान ही शिव भक्त बने, इसलिए वे सदा उसके सम्मुख शिव महात्म्य का बखान करते रहते। वह विभिन्न पर्वों पर मूलशंकर को भगवान शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करने की शिक्षा देते थे। मूलशंकर के चाचा उसे बहुत प्रेम करते थे। वह धार्मिक प्रवृत्ति के सादगीपूर्ण विद्वान थे। वह मूलशंकर की कुशाग्र बुद्धि तथा असामान्य स्मरण शक्ति से बहुत प्रभावित थे। वे मानते थे कि मूलशंकर अवश्य एक दिन महापुरुष बनेगा। शिवरात्रि को मन परिवर्तन। शिवरात्रि का दिन था। रात भर जागकर भगवान शिव की उपासना करने हेतु सभी भक्तगण मंदिर में एकत्रित हुए। बालक मूलशंकर भी अपने पिता के साथ मंदिर पहुंचा। मध्यरात्रि तक सभी को नींद आने लगी, परंतु शिवरात्रि पूजा का नियम भंग न हो, इसके लिए वह शिवलिंग पर दृष्टि एकाग्र कर दृढ़तापूर्वक बैठा रहा। मध्यरात्रि का समय था। शिवलिंग के पास एक दीपक मंद प्रकाश फैलाए था। इतने में एक चूहिया कहीं से वहां आई और शिवलिंग के सम्मुख रखे व्यंजन खाने लगी। मूलशंकर इस दृश्य को चकित होकर देखता रहा। मन में विचार घूमने लगे। वह सोचने लगा कि यह क्या है। पिताजी ने कहा था कि शिव सर्वशक्तिमान है। जब चूहिया शिवलिंग पर इधर उधर विचरण करती रही तो बालक का मन आशंकित हुआ। उसने धीरे धीरे अपने पिता को स्पर्श कर उन्हें जगाते हुए कहा, पिताजी, क्या यही वह महान देवता है जिसके विषय में आप मुझे बताते रहे हैं? पिता चिल्लाए, क्या कहा तुमने? यदि तू नास्तिक के समान बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। यह शिवलिंग ही शिव भगवान है और इसमें कोई संदेह नहीं। शिव कहाँ है? बालक ने पुनः विनम्र भाव से कहा, पिताजी, निस्संदेह आप शिव के विषय में बताते हैं। वह तो स्वयं एक जीवित शक्ति है, किंतु यह शिवलिंग एक निर्जीव वस्तु है। इस उत्तर से पिता का क्रोध और बढ़ा और फिर उनके पुत्र का कथन आधारहीन नहीं था। पिता, बेटा, तू जो कह रहा है वह सच है। यह प्रतीक है, शिव नहीं। मूलशंकर, तो फिर हम शिव जी के स्थान पर इस प्रतीक की पूजा क्यों करें? इसका क्या औचित्य है? पिता ने कहा, बेटे सुनो, कलयुग में हम शिव भगवान को मूल रूप में तो देख नहीं सकते, इसलिए इस प्रतीक में शिव जी विद्यमान है। यह मानकर यदि हम उनकी उपासना करते हैं तो वह प्रसन्न होकर हमें अवश्य मोक्ष प्रदान करेंगे। मूलशंकर, परंतु हम प्रतीक की उपासना क्यों करें? इस प्रश्न का करसन जी के पास कोई उत्तर नहीं था। इससे बालक का मन विचलित हो उठा। महामारी का प्रकोप और बहन की मृत्यु। एक बार तनकारा में हैजा फैल गया। मूलशंकर की 14 वर्षीय बहन इस बीमारी का शिकार बनी। माता, पिता, भाई तथा अन्य रिश्तेदार बहुत दुखी हुए, परंतु मूलशंकर इस घटना पर नहीं रोया। वह मृत बहन के शव को इस तरह घूरता रहा। इस आकस्मिक मृत्यु से वह गहरी सोच में पड़ गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह बालक कठोर हृदय का है। समय के साथ सभी इस बालिका की मृत्यु को भूल गए, परंतु मूलशंकर इसे नहीं भूल सका। मृत्यु उसके लिए एक पहेली बन गई।
इस घटना के 3 वर्ष बाद ही मूलशंकर के प्रिय चाचा को भी हैजे के प्रकोप से मृत्यु हो गई। मूलशंकर के लिए यह एक गहरा आघात था। उसे ऐसे लगा जैसे वह अपना सर्वस्व ही खो बैठा था। इस बार मूलशंकर फूट फूट कर रोया। बहन की मृत्यु ने उसे भौतिक जीवन से दूर खींचा। चाचा की मृत्यु से उसकी यह अरुचि और बढ़ी। उसके मन में भौतिक उपभोगों के प्रति अनासक्ति बढ़ी तथा अस्थायी सुख शांति को खोजने की जिज्ञासा प्रबल हो गई। एक समय ऐसा आया कि उसने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग। मूलशंकर के मन में जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ऐसे प्रश्न घूमने लगे। वह इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। उसमें पारिवारिक बंधन को त्यागने की लालसा जगी। इस लक्ष्य पूर्ति हेतु मूलशंकर ने गृह त्याग कर सद्गुरु की खोज में निकलने का निश्चय किया तो उसकी जिज्ञासा का समाधान कर सके। इसकी विरक्ति माता पिता के ध्यान में आई। उन्हें यह भय था कि कहीं मूलशंकर बैरागी बनने के लिए घर छोड़कर भाग न जाए। उन्होंने शीघ्र उसका विवाह करने का निर्णय लिया। वधू का चयन भी हो गया। विवाह की तैयारियां की जाने लगी। मूलशंकर ने कोई विरोध नहीं किया। इससे माता पिता ने समझा कि उनका बेटा विवाह के लिए उत्सुक है। परंतु मूलशंकर के मन में गृहस्थ जीवन त्यागने का दृढ़ संकल्प हो चुका था। एक दिन संध्या काल में मूलशंकर अपने घर से बाहर आकर अपने सुंदर भवन की ओर कुछ क्षण देखता रहा। वहीं से उसने माता पिता तथा अन्य बड़ों को सहृदय प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने विचार किया कि मैं पुनः कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। इसके पश्चात वह आगे बढ़ गया। तब मूलशंकर की आयु केवल 21 वर्ष थी। माता पिता को जब पता चला कि मूलशंकर घर छोड़कर चला गया है तो वे बहुत दुखी हुए। अपने बेटे को घर वापस लाने के करसन जी द्वारा किए गए सभी प्रयास विफल रहे। गुरु की खोज। गृह त्याग के उपरांत मूलशंकर अहमदाबाद, बड़ौदा, हरिद्वार, कानपुर तथा काशी में गुरु की खोज में यात्रा करता रहा। वनों तथा पहाड़ों पर भी घूमता रहा, किंतु कहीं भी ऐसा योग्य गुरु नहीं मिला जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसी समय मूलशंकर की प्रकांड पंडित सन्यासी स्वामी पूर्णानंद से भेंट हुई। स्वामी जी ने मूलशंकर को धर्म मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। मूलशंकर अब स्वामी दयानंद सरस्वती बने। जब दयानंद हिमालय क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर एक स्थान से दूसरे की ओर योगियों की खोज में भटकते रहे, तब उनका जीवन बार बार संकटों से घिरा रहा। इन्हें रात दिन हिंसक जीवों के बीच वनों में घूमना पड़ता था। यह उनके साहस, संतुलन व व्यक्तित्व की कठिन परीक्षा थी। जब वह आखी मठ के महाधिपति महंत के यहाँ ठहरे तो उनकी बुद्धिमत्ता से महंत जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इस मठ के उत्तराधिकारी के रूप में आप यहीं रहो। इस मठ की समूची संपत्ति आपकी होगी। दयानंद ने विनम्रता पूर्वक महंत जी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए, माननीय, यदि मुझे संपत्ति की लालसा होती तो मैं अपने धनाढ़ पिता के भवन व वैभव का त्याग न करता। मुझे भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार की खोज में लगा हूँ। यह कहते हुए उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। यद्यपि दयानंद 10 वर्ष तक भटकते रहे, फिर भी उन्हें सुयोग्य गुरु नहीं मिला। इससे उनके मन पर निराशा का भाव छाने लगा। एक बार तो वह आत्महत्या करने के लिए एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। जब वे कूदने ही वाले थे कि उनके मन से आवाज उठी, क्या कायर की भांति मरने के लिए तूने घर छोड़ा है? तू तो मृत्यु पर विजय पाने तथा प्रकाश की टोह में निकला है। इस विचार से दयानंद को नई ऊर्जा मिली। गुरु की खोज का दृढ़ संकल्प। वह पर्वत से नीचे उतरे। उन्हें पता चला कि नर्मदा कछार के बीहड़ वन में कुछ योगी रहते हैं। उनसे मिलने को दयानंद दक्षिण की ओर सैकड़ों मील चले आए। नर्मदा के पास पहुंचते पहुंचते दयानंद को स्वामी पूर्ण शर्मा नामक साधु के दर्शन हुए। दयानंद से वार्तालाप कर वह बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, दयानंद जी, आपको विलक्षण जिज्ञासा की पूर्ति की क्षमता केवल एक ही व्यक्ति रखता है, जिसका नाम विराजानंद दंडीस है। वह मथुरा में रहते हैं। दयानंद अविलंब मथुरा की ओर चल पड़े। वह वहां 14 नवंबर 1860 को पहुंचे। मथुरा में विश्रांत घाट पर सन्यासी दयानंद स्वामी विरजानंद के आश्रम में उनसे मिले। विरजानंद ने कहा, आपका नाम क्या है? दयानंद जी, गुरुदेव आपके पास सेवक का
नाम दयानंद सरस्वती है। बिरजानंद, क्या चाहते हो? दयानंद, आपसे आध्यात्मिक आलोक प्राप्ति हेतु मैं आपके पास आया हूँ। बिरजानंद, क्या व्याकरण जानते हो? दयानंद, मैंने कौमुदी और सारस्वत का अध्ययन किया है। दोनों संस्कृत व्याकरण की विख्यात पाठ्य पुस्तकें हैं। बिरजानंद, क्या कहा? कौमुदी, सारस्वत? यहाँ से चले जाओ, वे बेकार पुस्तकें हैं, उन्हें यमुना में फेंक दो और फिर वापस आ जाओ, तब मैं आगे चर्चा करूंगा। गुरु की आज्ञा के अनुसार दयानंद यमुना नदी के तट पर पहुंचे। जिन पुस्तकों को अपने सर पर ढोते हुए दयानंद ने सैकड़ों मील की यात्रा की थी, अब उन पुस्तकों के प्रति किसी भी प्रकार का लगाव न रखते हुए उन्होंने नदी में फेंक दिया। वापस गुरु के पास आकर बोले, गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। द्वार खोला गया, दयानंद ने प्रवेश किया। उनके सम्मुख मृगाजिन पर पालथी लगाए बिरजानंद विराजमान थे। यद्यपि उनका शरीर पूरी तरह सूख चुका था, फिर भी उनके मुख पर अद्वितीय आभा और दिव्य प्रकाश था। दयानंद उनके चरणों पर गिरे। बिरजानंद ने स्नेह आशीर्वाद देते हुए दयानंद के सिर को स्पर्श किया। दयानंद आश्चर्यचकित हो गुरु को देखने लगे। गुरुदेव नेत्रहीन थे तथा वह एक भी अक्षर पढ़ नहीं सकते थे, फिर भी वह अमूल्य ज्ञान का सजीव रूप थे और अपने शिष्यों को के संदेह का समाधान कर सकते थे। वह धर्म ग्रंथों के उद्धरण प्रस्तुत करते थे। 15 वर्षों की तपस्या पूर्ण यात्रा के बाद दयानंद को एक महान प्रज्ञावान से भेंट का उपहार मिला। उन्होंने आनंद पूर्वक इस महापुरुष के चरणों में आत्मसमर्पण किया। गुरु सेवा। अपनी असाधारण भक्ति तथा सेवा भाव से दयानंद शीघ्र ही स्वामी बिरजानंद के प्रिय शिष्य बन गए। ग्रीष्म, शीत या वर्षा हो, प्रतिदिन प्रातः दयानंद गुरुदेव के स्नान आदि के लिए यमुना जल लेकर आते थे। घर आंगन बहार कर साफ सुथरा रखना भी उनका ही काम था। दयानंद स्वामी सभी काम स्वेच्छा से करते थे। अपने गुरुदेव पर उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा व स्नेह था। एक बार बिरजानंद अध्यापन कर रहे थे। वह किसी कारणवश दयानंद पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने हाथ से दयानंद की पीठ पर ऐसा घूसा मारा कि गुरुदेव के हाथ में दर्द होने लगा। कुछ समय बाद दयानंद गुरुजी के पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर पत्थर के समान कड़ा है और ऐसी मार से उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। आपका हाथ दर्द करेगा, इसलिए भविष्य में जब भी कभी आप मुझे दंडित करना चाहें तो अपने हाथ के स्थान पर बेंत का प्रयोग कीजिए। दयानंद की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। एक बार पुनः जब बिरजानंद दयानंद पर किसी कारणवश नाराज हुए तो उन्होंने उन्हें बेंत से पीटा। वह देख उनके एक साथी ने कहा, गुरुदेव, ऐसे महान सन्यासी से ऐसा बर्ताव उचित नहीं, उससे सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। पाठ समाप्ति पर दयानंद ने अपने मित्र के आचरण पर आपत्ति उठाते हुए कहा, क्या आप सोचते हैं कि गुरुदेव ने मुझे घृणा से पीटा है? जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को पीट पीट कर आकार देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों को पीट तथा सुधार कर उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आगे चलकर जब दयानंद महर्षि बनकर लोगों के मार्गदर्शन बने, तब वह अपने शरीर पर गुरु बिरजानंद द्वारा दिए गए घाव उन्हें दिखाकर कहते, ये घाव ही मुझे स्मरण कराते हैं कि मैं आज जो भी हूँ उन्हीं गुरुदेव के कारण हूँ। वैदिक जीवन का प्रचार। गुरु की आज्ञानुसार अपनी उपासना के पश्चात स्वामी दयानंद वैदिक ज्ञान का प्रचार करने हेतु यात्रा पर निकले तथा आगरा, अजमेर, जयपुर, ग्वालियर, मेरठ, हरिद्वार तथा कानपुर आदि स्थानों पर पहुंचे। जहां पंडितों से धर्म ग्रंथों पर उन्होंने चर्चा की। वह सदैव लोगों से कहते, वेदों में मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। विवेकी मन मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं करता। ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान निर्गुण निराकार हैं। वह किसी धर्म विशेष का समर्थन या विरोध करने की बात नहीं करते थे, परंतु प्राचीन काल से चली आई दुष्ट आधारहीन कुरीतियों रूढ़ियों की उन्होंने कटु आलोचना की। उन्होंने वैदिक धर्म की महानता का लोगों को परिचय कराते हुए उन्हें उस झंडे के नीचे संगठित होने का आह्वान किया। पंडितों से वाद विवाद। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने लोगों में बसी उनकी प्राचीन धर्मास्था
का जागरण किया। अपनी इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1869 को वह काशी पहुँचे। काशी में पंडितों के साथ उन्होंने अनेक चर्चाएं की। एक बार संगोष्ठी में हजारों की व्याख्या में जन समूह उपस्थित था। निर्धारित समय पर काशी के महाराजा ईश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण की। वाद विवाद के एक पक्ष में स्वामी दयानंद अकेले थे, जबकि दूसरी ओर काशी के 27 सुविख्यात पंडित थे। धार्मिक ग्रंथों के भाष्य पर वाद विवाद प्रारंभ हुआ। प्रश्न था कि वेदों ने मूर्ति पूजा को स्वीकृति दी है या नहीं। बहुत लंबी चर्चा हुई। स्वामी दयानंद के तर्क के सामने पंडितों को हार माननी पड़ी। इतने में माधवाचार्य नामक एक पंडित हाथ में 2 पर्चे लेकर वहां पहुंचे और एक प्रश्न पूछा। दयानंद उन पर्चों को उठाकर पढ़ने लगे। कुछ ही मिनटों का समय बीता होगा। काशी के महाराज ने यकायक घोषणा की कि स्वामी दयानंद पंडितों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। ऐसा कहते हुए उन्होंने तालियां बजाई। काशी के पंडित चिल्लाए, दयानंद के पास कोई उत्तर नहीं है। काशी के पंडितों की यह महान विजय है। दयानंद की पराजय हुई है। कुछ ही क्षणों में भगदड़ मच गई। कोलाहल के बीच पत्थर, जूते, गोबर और अन्य चीजें दयानंद पर फेंकी गईं। उससे दयानंद घायल हो गए। घावों से रक्त बहने लगा। इस पूरे घटना चक्र के बीच दयानंद जी शांत रहे, किंतु काशी के प्रमुख पंडित ताराचरण, तरक रत्न, बाला शास्त्री सहित कुछ जाने माने पंडितों ने कहा, सचमुच स्वामी दयानंद ने जो कहा है वह पूर्ण सत्य है, किंतु हमारे भीतर इतना नैतिक सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रचलित रूढ़ियों और आचार पद्धति के विरोध में जा सकें। इसीलिए हमने उनका विरोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने उक्त स्वीकृति प्राथमिकता से जनता के सम्मुख की। धर्म ग्रंथों पर हुए वाद विवाद में पक्षपात करने के लिए काशी नरेश द्वारा खेद प्रकट किया गया। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ स्वामी दयानंद को अपने महल में आमंत्रित किया और अपने अनुचित आचरण के लिए क्षमा याचना की। धार्मिक ग्रंथों पर यही भाष्य कर स्वामी दयानंद ने निस्संदेह विद्वता तथा नैतिकता की दृष्टि से सच्चे अर्थ में महान विजय पाई थी। एक धर्मध्वज के नीचे समूचे समाज को संगठित करने की स्वामी दयानंद की प्रबल इच्छा थी। वे निरंतर इस दिशा में कार्यरत रहे। हिंदी राष्ट्रभाषा हो। स्वामी दयानंद की धारणा थी कि समाज के सभी घटकों को एक सूत्र में बांधने हेतु एक समान भाषा आवश्यक है। उनका यह स्पष्ट मत था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिलना चाहिए। यद्यपि स्वामी दयानंद ने गुजरात में जन्म लिया तथा उनका गुजराती भाषा पर श्रेष्ठ प्रभुत्व था, फिर भी वे अपना भाषण हिंदी में देते थे। उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें हिंदी में ही लिखी। महर्षि दयानंद मानवता के विकास का ध्येय लेकर ही प्रयासरत थे। भारत माता के लिए उनके दिल में विशेष प्रेम था। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी उनके भाषणों से प्रभावित हुआ। उसने उनसे कहा, स्वामी जी, कृपया इंग्लैंड आकर लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखाइए। मैं आपका सारा खर्च वहन करूंगा। इस पर स्वामी जी ने कहा, जीवन के कुछ ही वर्ष शेष हैं। वैदिक ज्ञान का प्रसार पहले मैं अपने देशवासियों में करना चाहता हूँ। एक बार ज्ञानदीप यहाँ प्रज्वलित हो गया तो फिर उसका प्रकाश पाश्चात्य राष्ट्रों में भी फैलेगा। आधुनिक शिक्षा को लेकर धिक्कार। निर्देश। विदेश में प्रसिद्धि पाने की लालसा ने उन्हें कभी नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा अपने देश में ही रहना पसंद किया और अपने देशवासियों का मार्गदर्शन कर उन्हें जागृत करना ही उनका ध्येय था। यही उनके असीम राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। एक बार एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए दयानंद गरज उठे, आपके पूर्वज जंगलों में बसे अशिक्षित नहीं थे, अपितु संसार को जागृत करने वाले महापुरुष थे। आपका इतिहास पराजय की गठड़ी नहीं है, वह विश्व विजेताओं की गौरव गाथा है। आपकी वैदिक ऋचाएं ग्वालों के गीत नहीं हैं, ये श्री राम तथा श्री कृष्ण जैसी महान आत्माओं को साकार करने वाले महासत्य हैं। जागो, उठो, उत्तिष्ठत, जागृत, अपने उज्जवल इतिहास पर गर्व करो। वर्तमान को संवारने हेतु अपने गौरवमयी इतिहास से प्रेरणा लो। अपने पूर्वजों के प्रति तिरस्कार की भावना जगाने वाली आधुनिक शिक्षा को धिक्कार है। स्वातंत्र्य प्रेम। स्वामी दयानंद का राष्ट्र प्रेम केवल शाब्दिक नहीं था, वह एक कर्मयोगी थे, साहसिक कार्य करने वाले व्यक्ति थे। 1857 का स्वतंत्र समर असफल रहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ।
1857 की असफलता की से कांग्रेस की स्थापना तक भारतीयों के दिल में स्वतंत्र प्रेम जीवित रखने वाले महापुरुषों में स्वामी दयानंद सरस्वती निश्चित रूप से अग्रणी थे। उन्होंने भारत भ्रमण करते हुए विभिन्न राजपुत्रों को एक जगह लाने का पूरा प्रयास किया। इसीलिए जोधपुर, उदयपुर, शाहपुर आदि स्थानों पर आर्य समाज की शाखाएं स्थापित की। अनेक राजपुत्र उनके शिष्य बने। भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए केवल सशस्त्र क्रांति ही एक मार्ग है, यह स्वामी दयानंद की पक्की धारणा बन गई थी। इसीलिए उन्होंने सुपरिचित क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की प्रेरणा तथा प्रशिक्षण पाने हेतु फ्रांस भेजा। आर्य समाज तथा गुरुकुलों में राष्ट्रभक्तों को सशस्त्र क्रांति के लिए मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण मिलता रहा। स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर फेंकने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, वे सभी आर्य समाजी थे। सुप्रसिद्ध युवा क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित, रोशनलाल और राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी स्वयं को आर्य समाजी कहने में गौरव का अनुभव करते थे। असीम शारीरिक बल। स्वामी दयानंद का शरीर आकर्षक, शक्तिशाली और गठित था। वे कासगंज में रहते थे। उनके असीम शारीरिक बल की परिचय एक घटना घटी। दो सांड बीच रास्ते में लड़ रहे थे। सैकड़ों लोग डर के कारण दूर से ही यह देख रहे थे। सांडों की लड़ाई रुकने का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। स्वामी दयानंद भीड़ में से निकलकर उनकी ओर बढ़े। उन्हें देखने वाले लोग भय से सिहर उठे और चिल्लाए, स्वामी जी, यदि आप उन तक पहुंचे तो जीवित नहीं बच पाएंगे, वापस आ जाइए। स्वामी जी उनकी ओर ध्यान दिए बिना सांडों की ओर बढ़ते ही गए। यकायक उन्होंने दोनों सांडों की सींग पकड़ लिए और उन्हें जोर लगाकर दूर हटा दिया। इसके बाद दोनों सांड विपरीत दिशा में चले गए। उपस्थित सभी दर्शक अवाक बन इस सन्यासी की दैवी शक्ति को देखते ही रह गए। एक बार अत्यंत घातक विष पी जाने के बाद भी दयानंद एक माह तक जीवित रहे। यह उनके महान शारीरिक बल के कारण ही संभव था। शुद्धिकरण। यद्यपि दयानंद सन्यासी थे, फिर भी गरीबों से उनका भावनात्मक व स्नेहमयी लगाव था। वे उनके दुखों को देखकर व्यथित होते थे। वह लोगों से कहते, ईश्वर की रचना को प्रेम करना ही ईश्वर को प्रेम करना है। लोगों को आलस्य से जगाने के लिए स्वामी जी ने विशेष प्रयास किए। जहां जहां वह गए, उन्होंने जातीयता, मूर्ति पूजा, बाल विवाह जैसी पतनकारी रूढ़ियों तथा परंपराओं की भर्त्सना की। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। जीवन में शुद्ध चरित्र का विशेष महत्व है, ऐसा वे सदा समझाते रहे। इस जागरण के कार्य में उन्हें कठोर प्रतिरोध भी झेलना पड़ा। स्वामी दयानंद की विचारधारा से सच्चा हिंदुत्व पुनः अलोकित हुआ। पाश्चात्य संस्कृति से जो लोग प्रभावित होकर वैदिक सिद्धांतों से विमुख हो गए थे, वे पुनः वापस आने लगे और वैदिक धर्म के अनुयायी बने। उन्होंने हिंदू धर्म से अन्य धर्मों को धर्मांतरित लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें शुद्धिकरण द्वारा वापस हिंदू धर्म में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निस्संदेह भारतीयों के सामाजिक जीवन में दयानंद बहुत बड़ी क्रांति लाए। महिला सशक्तिकरण। स्वामी दयानंद सदैव एक ऐसे समाज के निर्माण के पक्षधर रहे जिसमें महिलाओं की पुरुषों के समान अधिकार व भूमिका का समावेश रहे। दयानंद मानते थे कि अस्पृश्यता हमारे समाज के लिए भीषण अभिशाप है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान व स्नेह मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति, समुदाय कुछ भी हो। शिक्षा के अभाव के कारण कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, यह दयानंद भली भांति समझते थे। वह पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के अंधाधुंध अनुकरण के विरुद्ध थे। उनकी दृष्टि में भारतीय मूल्यों व वैदिक सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा नीति का निर्माण करना ही श्रेयस्कर है। जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। 8 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक बालक बालिका को बिना सामाजिक भेदभाव के अनिवार्य रूप से गुरुकुल में भेजना चाहिए, जहां वे गुरु के साथ रहें। बालकों तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग गुरुकुल हो। गुरुकुल शहर तथा नगर से दूर बसाए जाने चाहिए, जहां शक्तिमय और उल्लासपूर्ण वातावरण रहे। छात्रों को हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विभिन्न अंग, वेद, उपनिषद, महाकाव्यों तथा महान ग्रंथों से अवगत कराया जाना चाहिए।
साथ ही आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण गणित, भूविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा अन्य विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जाने चाहिए। स्वामी दयानंद ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक स्थानों पर गुरुकुलों की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद चाहते थे कि उनके सामाजिक सुधारों का कार्य उनकी मृत्यु के बाद भी चलता रहे। इसीलिए 10 अप्रैल 1875 को बंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इस संस्था के कार्यकलाप भारत में तथा विदेश में भी फलीभूत हुए। धीरे धीरे यह संस्था बढ़ती गई, जिसका विस्तार भारत के बाहर भी हुआ। लाखों हिंदू आर्य समाज से प्रभावित हुए। अपने धार्मिक केंद्र, गुरुकुल, पाठशालाएं, महाविद्यालय, महिला शिक्षण संस्थान, अनाथालय एवं महिला श्रमों के सफल संचालन तथा समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में आर्य समाज ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की एक अनमोल देन है। इस महान ग्रंथ में 15 अध्याय हैं। इसमें वेदों का सत्यार्थ दिया है, इसीलिए उन्हें सत्यार्थ प्रकाश कहा गया है, जो पूर्ण रूपेण वेदों पर आधारित है। इस ग्रंथ में स्वामी दयानंद के सभी उपदेश सुस्पष्ट रीति से समझाए गए हैं। उन्होंने दर्शाया कि उनके उपदेशों के का आधार वेद ही है। उन्होंने हिंदुओं की ही नहीं अपितु अन्य धर्मों के अनुयायियों की कुरीतियों को भी स्पष्ट रूप से लोगों के सम्मुख रखा। उन्होंने विदेशी सत्ता से मुक्त पाने के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष करने का भी आह्वान किया। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा न देना ही किसी धर्म के लिए पर्याप्त नहीं है। संसार में वह कैसा जीवन यापन करें, इसकी भी उसे शिक्षा मिले। वैदिक धर्म ने प्रत्येक व्यक्ति का सुयोग्य मार्गदर्शन किया है। सदाचार, संपत्ति, सुखोपभोग एवं मोक्ष, इन सब पक्षों के आदर्शों व नियम प्रस्तुत किए गए हैं। उन दिनों जनता में वेदों के विषय में अज्ञान था। लोगों को भारत की वैदिक परंपराओं व उच्च आदर्शों से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक था। समाज के इस अज्ञान को स्वामी दयानंद ने दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष है, किंतु यदि इस धरती पर हमारा आचरण सुयोग्य न हो तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। यही उनका कथन था, जिनकी वे वेदों के उदाहरणों से पुष्टि करते थे। स्वामी दयानंद एक निर्भय योद्धा सन्यासी थे। वे जिसे सत्य मानते थे उसे पूर्ण निर्भयता से कहते थे। एक बार सलब्रेड नामक पादरी ने उन्हें धमकाया, यदि तुम ईसाई मत की आलोचना करोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। दयानंद ने उत्तर दिया, मित्र, सच बोलने के कारण क्या ईसा मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया गया? सत्य बोलने में मैं किसी से नहीं डरता। दयानंद हिंदू धर्म के अनुसार ही अन्य धर्मों में जो न्यूनताएं थीं उनकी ओर भी संकेत करते थे। एक बार वह जोधपुर में एक सभा को संबोधित करते रहे, तब वहां के दीवान के एक रिश्तेदार ने धमकी दी, सावधान, हमारे धर्म की आलोचना न कीजिए, हम तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर देंगे। दयानंद ने कहा, तुम मुझे जहां कहीं भी दोस्त दिखाई देंगे मैं बताऊंगा ही। आपकी ऐसी गिरर भभकी से मैं डर कर भागने वाला नहीं हूँ। उन्होंने अनेक धर्म की थोथी मान्यताओं का स्पष्ट रूप से निडरतापूर्वक बखान किया। मूर्ति पूजा का विरोध। दयानंद ईश्वर को निराकार स्वरूप मानने की और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तत्कालीन बहुजन हिंदू समाज को यह मान्य होने वाली बात नहीं थी, किंतु उनके तर्कों का प्रतिवाद कोई नहीं करता था। दयानंद द्वारा की गई शुद्धिकरण विधि से हजारों धर्म परिवर्तित हिंदू पुनः हिंदू धर्म में आए। इसके कारण उन्हें धर्म के अनुयायी भड़क उठे। इससे दयानंद अपने धर्मावलंबियों के समान ही विधर्मियों के द्वारा भी संकट में फंसे। उस प्रकार उन्होंने सदैव अनेक चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना किया। हत्या के षड्यंत्र। स्वामी दयानंद ने जीवन भर निर्भय होकर स्पष्टता पूर्वक अपने विचार रखे तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों की दृढ़ता से विरोध किया। निस्संदेह उनके विरोधी और यहाँ तक कि अंग्रेजी सरकार उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। उन्हें विष देकर मार देने की भी कई बार प्रयास हुए। अनेक बार उन्होंने अपनी सात्विक शक्ति और क्षमता से षड्यंत्रों को सफल नहीं होने दिया। प्रारंभ में ही अंग्रेजों को स्वामी दयानंद के बारे में संदेह था, इसीलिए गुप्तचरों की एक टुकड़ी सदैव स्वामी जी के पीछे रहती थी। जोधपुर में स्वामी जी पर विष प्रयोग द्वारा हत्या कराने में अंग्रेज का ही हाथ था। अंतिम षड्यंत्र। स्वामी जी जोधपुर के राजा यशवंत सिंह के यहाँ आमंत्रित थे।
एक बार राजा एक नर्तकी नन्ही जान के प्रेम पाश में आबद्ध थे। जब स्वामी जी ने यह देखा तो अपनी स्पष्टवादिता के कारण उन्होंने इसका विरोध किया तथा राजा ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। राजा यशवंत सिंह ने तो अपनी गलती स्वीकारते हुए नर्तकी से अपने संबंध तोड़ लिए, परंतु नर्तकी नन्ही जान मन ही मन स्वामी जी की शत्रु बन गई। उसने महल के रसोइये के साथ मिलकर स्वामी जी के भोजन में पिसा हुआ कांच डलवा दिया। विषाक्त भोजन खाने से स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगाड़ गया। महाराजा भी इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने दयानंद जी को विशेष उपचार हेतु अन्य स्थान पर भेजने की व्यवस्था की। काफी उपचार के बाद स्वामी जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। रसोइये ने स्वामी जी से षड्यंत्र में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी। दयालु हृदय दयानंद सरस्वती ने उसे केवल माफ ही नहीं किया, अपितु उसे इन शब्दों में सांत्वना दी, यह मेरा भाग्य था, तुम्हें कैसे दोषी ठहराया जाए। उन्होंने उसे 200 रुपये देते हुए कहा, यदि महाराज को इसका पता चल गया तो तुम संकट में पड़ जाओगे। सुदूर नेपाल में कहीं चले जाओ और स्वयं को छिपा लो। मार्ग व्यय के लिए यह धन पास में रखो। इस प्रकार उन्होंने रसोइये को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। देहावसान 30 अक्टूबर 1883 दिवाली का दिन था। उन्होंने केश कर्तन कराया, स्नान किया और श्वेत रेशमी वस्त्र पहने बिस्तर पर लेट गए। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने निकट बुलाकर उनकी ओर स्नेहमयी अंतिम दृष्टि डाली। संध्या 6 बजे गायत्री मंत्रों के उच्चारों के साथ उन्होंने आंखें मूंद कर समाधि ली। उनके मुख से अंतिम शब्द ओम निकला। स्वामी दयानंद वास्तव में एक विलक्षण बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वह एक महान तत्वज्ञ, प्रगाढ़ तर्कशास्त्री, उत्तम वक्ता, प्रकांड पंडित, समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त, लोकहितैषी, संत और सशस्त्र क्रांति के अग्रगामी थे। वह उदारता व शुद्धता के सजीव प्रतीक थे। उन्होंने लोगों को स्वतंत्र तथा निर्भय परंतु प्रगतिशील होने की प्रेरणा दी। दयानंद भारतवर्ष के एक महान ऋषि थे। योग साधना द्वारा उन्होंने सभी संभव सुखों का त्याग किया। मानव जाति की भलाई के लिए उन्होंने अति जटिल पथ अपनाया। वे निरंतर मानव जाति के कल्याण की ही कामना करते रहे। धन्यवाद।